Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion during anaphase the centromere of each chromosome is at leading age with arms of chromosome trailing behind. Reason at onset of anaphase centromere of each chromosome split simultaneously. Option A, both assertion and reason are true. The reason is correct explanation of assertion. B, both assertion reason are true but reason is not correct explanation of assertion. C, assertion is true, reason is false. D, assertion is false but reason is true. Now let's see key concept of this question. Key concept is anaphase. anaphase anaphase में क्या होता है? सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है. सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी एनाफेज में. सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग के बाद जो क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिड्स का सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा. क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगी. क्रोमेटिड सेपरेट होने के बाद ये माइग्रेट करेंगी टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स. अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट करने लगेंगे. नाउ लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. समझते हैं इसे. ये सेंट्रोमियर है. सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं जो कि सेंट्रोसोम से ओरिजिनेट होते हैं. सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर निकले और सेंट्रोमियर से अटैच हो गए. क्रोमोसोम्स अब मेटाफेजिक और इक्वेटोरियल प्लेट पर हैं, तो हम इसे बोल रहे हैं ये मेटाफेज का डायग्राम है. ये मेटाफेज का डायग्राम है. मेटाफेज में क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज होते हैं सारे. स्पिंडल फाइबर्स अटैच हैं सेंट्रोमियर से. इधर भी सेंट्रोमियर से अटैच हैं स्पिंडल फाइबर्स. एनाफेज में स्प्लिटिंग होती है सेंट्रोमियर की. एनाफेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो गई. देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग शो हो रही है, अलग अलग हो गए. और स्प्लिटिंग होने के बाद सेंट्रोमियर की जो डॉटर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे. सेपरेट हो गए. सेपरेट होने के बाद जो स्पिंडल फाइबर है वो शॉर्टन होने लगेंगे, छोटे होने लगेंगे. और जिसकी वजह से जो ये डॉटर क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिट पोल्स पर मूव करने लगेंगे. अपोजिट पोल्स पर मूव करेंगे. जो सेंट्रोमियर है वो फेस करेगा सेंट्रोसोम को और स्पिंडल फाइबर को. और देखने में ऐसा लगेगा जो डॉटर क्रोमेटिड्स के आर्म्स हैं वो सेंट्रोमियर के पीछे खींचे चले जा रहे हैं. यहाँ पे भी ऐसे लग रहा है जैसे कि ये सेंट्रोमियर फेस कर रहा है सेंट्रोसोम को और स्पिंडल फाइबर को, और उसके पीछे जो आर्म्स हैं क्रोमेटिड्स के वो पीछे खींचे चले जा रहे हैं उसके. नाउ कम टू द क्वेश्चन. Assertion during anaphase centromere of each chromosome is at the leading edge with the arm of chromosome trailing behind. Assertion correct है. Reason at the onset of anaphase centromere of each chromosome split simultaneously. Reason भी correct है and assertion को correctly explain कर पा रहा है. So according to the question हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है because assertion reason दोनों ही true है और reason correctly explain कर पा रहा है assertion को. Most appropriate answer is A. I hope you understood it well. Best of luck.